Hello, dear children. How are you all? I hope you are hale and hearty. Dear children, in this video, we will start a new poem, and the title of the poem is The Snake Trying, from your books Beehive. And this poem is composed by W. Ross. तो बच्चों, जैसा आप टाइटल से समझ पा रहे हैं, इस पोएम के अंदर हम एक स्नेक के बारे में पढ़ेंगे। आप पिक्चर देख पा रहे हैं, स्नेक दिखने में कितना डेंजरस है। क्या ये हार्मफुल होता है या ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता? देखते हैं पोइट W. रॉस के क्या विचार हैं स्नेक्स के बारे में, जो हमें पता चलेगा इस पोएम के अंदर। सो लेट अस स्टार्ट दिस वेरी शॉर्ट एंड स्वीट पोएम द स्नेक ट्राइंग विद मी, पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़ एंड डिस्ट्रिक्ट झज्जर। So let us start with the introduction of the poem. In this poem, the poet says that the snake tries to escape from being hit by the stick held by a person who is trying to kill it. बच्चों, इस पोएम के अंदर हमारे पास एक कैनेडियन पोइट W. रॉस, और वो कहते हैं कि वो देखते हैं कि एक स्नेक है, एक सांप है, और वो एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है। किस चीज़ से भागने की कोशिश कर रहा है? अ पर्सन इज फॉलोइंग दैट स्नेक विद अ स्टिक। एक व्यक्ति है जिसने उस स्नेक को देख लिया है और वो एक लाठी लेकर, एक स्टिक लेकर उसे मारने का प्रयास कर रहा है, और उसी से बचता हुआ वो स्नेक भाग रहा है। द पोइट वॉन्ट्स टू से दैट ऑल स्नेक्स आर नॉट हार्मफुल। जो पोइट है उसे ये देखकर बच्चों बहुत बुरा लगता है, और वो उस पर्सन को जो स्टिक के साथ उस स्नेक को मारने का प्रयास कर रहा है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि सभी सांप हार्मफुल नहीं होते, कई सांप हार्मलेस भी होते हैं जो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। Humans have a notion that snakes are dangerous and try to kill them as soon as they spot one. But this is not true. बच्चों, हम ह्यूमन बींग्स की एक टेंडेंसी है, एक धारणा है कि जैसे ही हम सांप को देखेंगे हम उसे मारने का प्रयास करेंगे। हमें लगता है कि ये सांप हमें हानि पहुंचाएगा, और जो है हमारा नोशन है, ये हमारी धारणा जो है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये गलत है। He tells us how a harmless green colored snake tries to hide behind the green bushes in order to save itself. पोइट W. रॉस हमें बताते हैं कि कैसे जो ग्रीन कलर का सांप है, बच्चों इस पोएम में जो स्नेक है उसका कलर है ग्रीन, हरे रंग का सांप है। आप देख पा रहे हैं, मैंने हर पिक्चर ग्रीन कलर की ही लगाई है, और ये बच्चों 1 नंबर में पूछा जाता है कि किस कलर का स्नेक था, तो आप याद कर लें ग्रीन कलर का स्नेक था। और पोइट हमें बताने का प्रयास करते हैं कि ग्रीन कलर का जो सांप है, जो बेचारा अपने आप को बचाने के लिए हाइड बिहाइंड, छुप रहा है, ग्रीन बुशेस, हरी झाड़ियों के पीछे, वो हरे रंग का है तो वो छुपने का प्रयास कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए उस पर्सन से जो एक स्टिक लेकर उसे मारने का प्रयास कर रहा है। तो यही कविता है, छोटी सी कविता है बच्चों, और लगभग यही बात बताई है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दी है। तो चलिए वर्ड टू वर्ड एंजॉय करते हैं हमारी पोएम द स्नेक ट्राइंग। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परस्यूइंग स्टिक with sudden curvings of thin, long body. How beautiful and graceful are his shapes. The snake trying. बच्चों, एक snake है and the snake is lying on the bank of a pond or a stream. एक pond है या तो तालाब है बच्चों, या एक stream है, एक नहर है, उसके बैंक पर, BAN के बैंक, यहाँ पर इसका मतलब बच्चों किनारे के ऊपर, sand के ऊपर। अब आपको पता है ना, तालाब और नहर का जो किनारा होता है वहां पर रेत होती है, उस रेत के ऊपर बच्चों एक स्नेक लेटा हुआ है, और उसी स्नेक की बात पोइट कर रहे हैं। सो दैट पर्टिकुलर स्नेक that is lying on the bank of a pond or stream is trying to escape. Escape means बच निकलना, to get clear away, भागना। वो बचने का प्रयास कर रहा है, भागने का प्रयास कर रहा है, किस चीज से? The pursuing stick. स्टिक मैंने आपको बताई दिया, छड़ी होती है बच्चों। परस्यूइंग मतलब फॉलोइंग, चेजिंग, पीछा करती हुई छड़ी से बचने का प्रयास कर रहा है वो ग्रीन कलर का स्नेक। विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी। तो बच्चों
जब वो भागने का प्रयास कर रहा है वो अचानक से कर्विंग्स, टर्न्स, घुमाव, घूम घूम के चलता है ना सांप, घुमाव के रूप में ऐसे एस शेप में आप सोच सकते हैं। तो कर्विंग्स, टर्न्स वो ले रहा है। उसकी बॉडी लॉन्ग है और थिन है, वो पतला सा सांप है और वो कर्विंग्स, टर्न्स लेते हुए आगे चल रहा है। हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। अब पोइट बहुत ही इम्प्रेस है स्नेक की ब्यूटी से और वो कहता है कितना सुंदर लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, कितना ग्रेसफुल, शानदार, अट्रैक्टिव लग रही है उस स्नेक की शेप्स। कौन से शेप्स बच्चों? कर्विंग्स वाली शेप जो अपनी थिन लॉन्ग बॉडी से वो बना रहा है, जो वो एस बनाकर जो वो चलता है, उसे पोइट कहता है कि स्नेक इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल, सो ग्रेसफुल एंड सो अट्रैक्टिव। नाउ लिसन टू द एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। A snake was lying on the sandy bank of a pond or stream. It keeps lying there in comfort, but then it is spotted by someone. The person runs after it with a stick in his hand. The snake tries to escape. It runs making sudden curvings with its thin and long body. Its different shapes look very beautiful and very graceful. तो बच्चों, एक स्नेक है जो किसी तालाब या नहर के किनारे पर लेटा हुआ है। वह वहाँ आराम से लेटा हुआ होता है, तभी वो किसी व्यक्ति को दिखाई पड़ जाता है। वो आदमी अपने हाथ में एक स्टिक लिए हुए, छड़ी लिए हुए उस स्नेक के पीछे भागता है उसे मारने के लिए, लेकिन सांप भी बच निकलने का प्रयास करता है। वो अपने लंबे और पतले शरीर के साथ अचानक बल बनाते हुए, कर्विंग्स बनाते हुए, घुमाव बनाते हुए, टर्न्स बनाते हुए भागने लगता है। इसके विभिन्न रूप बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर और मनमोहक लगते हैं पोइट को। तो हमने फर्स्ट स्टैंजा कर लिया है बच्चों, आगे चलते हैं। पहले हम देख लेते हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज द ग्रीन कलर्ड स्नेक जिसकी पोइट बात कर रहे हैं, W.W.E. रॉस। बच्चों, परस्यूइंग स्टिक, परस्यूइंग मीन्स फॉलोइंग, स्टिक छड़ी है बच्चों ये, जो एक पर्सन के हाथ के अंदर है और वो इस स्टिक से उस स्नेक को मारने का प्रयास करता है। आप देख सकते हैं कैसे ये पर्सन हाथ में स्टिक लिए हुए उस हरे रंग के सांप का पीछा कर रहा है और सांप कर्विंग्स, आप देख सकते हैं, टर्न्स, घुमाव यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं। वो घुमाव बनाकर भागने का प्रयास करता है और कितना सुंदर लग रहा है स्नेक, ग्रीन कलर का, उसकी थिन बॉडी है, लॉन्ग बॉडी है, ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल उसकी शेप्स हैं। तो इस स्टैंजा में हमने यही पढ़ा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा के ऊपर। He glides through the water away from the stalk. Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Small and green, he is harmless even to children. He glides through the water away. Glides means creeps, सरकता है। कहाँ पर सरक रहा है बच्चों? The water away, पानी के अंदर वो चला जाता है। From the stroke, stroke means उस प्रहार से, उस हिट से, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस हिट से बचने के लिए वो पानी में चला जाता है। Oh, let him go over the water. अब जो पोइट है W.W.E. रॉस उस पर्सन को कहते हैं, ओ पर्सन, प्लीज लेट हिम गो, इसे जाने दो पानी के अंदर। इनटू द रीड्स, बच्चों रीड्स क्या होता है? होलो स्टेम्स, जिसे हम सरकंडे बोलते हैं। मैं आपको भी पिक्चर दिखाऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। पानी के अंदर सरकंडे, पानी के अंदर होलो स्टेम्स बने होते हैं, रीड्स बने होते हैं हरे रंग के, वो उनके अंदर चला जाता है। टू हाइड, छुपने के लिए। विदाउट हर्ट, उसकी कोई इंजरी नहीं होती, कोई चोट नहीं लगती, वो बच निकलता है। स्मॉल एंड ग्रीन, वो छोटा सा है और हरे रंग का है। ही इज हार्मलेस, हार्मलेस मीन्स नॉट डेंजरस, वो हार्म पहुंचाने वाला नहीं है। इवन टू चिल्ड्रन, वो तो बच्चों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो तो बच्चों के लिए भी डेंजरस नहीं है। तो आई थिंक आप इंग्लिश में, हिंदी में समझ गए हैं, अब इंग्लिश में बात करते हैं। द स्नेक glides through the water in order to save itself from the stroke. The poet sees all this. He tells the man to let the snake go.
The snake slides over the water to hide itself in the reeds. It tries to save itself from being hurt. It is quite small and is of green color. It is harmless even to small children. So the poet asked the man to let the snake go. तो बच्चों, इस स्टैंजा के अंदर पोइट W.W. रोज ने बताया है कि स्टिक के प्रहार से, छड़ी के प्रहार से वो खुद को बचाने की कोशिश करता है स्नेक, और वो पानी में फिसलता हुआ जाने लगता है. ग्लाइड्स थ्रू मींस फिसलता हुआ. पोइट जो है वो ये सब देख रहा है. वो उस आदमी से कहता है कि वह उस सांप को जाने दे. सांप स्वयं को छिपाने की कोशिश करता है और उसके लिए वो पानी के ऊपर फिसलता हुआ रीड्स के अंदर चला जाता है, सरकंडों के अंदर चला जाता है जो हरे रंग के ही हैं. यह चोट से स्वयं को बचाने की कोशिश करता है. वो बहुत छोटा है और हरे रंग का है और छोटे बच्चों को भी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता. ये बिल्कुल हार्मलेस है. इसीलिए पोइट उस व्यक्ति से कहता है कि वो सांप को जाने दे, उसको स्टिक से उसके ऊपर प्रहार ना करें. तो बच्चों देखिए, ये होते हैं रीड्स, होलो स्टेम्स या सरकंडे, या हम इनको कह सकते हैं वाटर और मार्श प्लांट्स विथ थिक स्टेम्स. स्मॉल एंड ग्रीन. बच्चों कैसा है स्नेक? छोटा है और ग्रीन कलर का है, हरे रंग का है. हार्मलेस टू चिल्ड्रन. और पोइट हमें बताता है ये छोटा सा हरे रंग का सांप तो चिल्ड्रन को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता. ये तो बिल्कुल हार्मलेस है, बिल्कुल भी डेंजरस, खतरनाक नहीं है. और बच्चों वो कहाँ चला जाता है स्नेक? आप देख सकते हैं कि जो स्नेक है स्लाइड्स ओवर द वाटर टू हाइड इटसेल्फ इन द रीड्स. आप रीड्स भी देख पा रहे हैं कैसे वो छुपने का प्रयास कर रहा है और वो उस समय पानी के अंदर है. ग्रीन कलर का स्नेक ग्रीन कलर की रीड्स के पीछे छुपने का प्रयास कर रहा है ताकि वो अपने आप को बचा सके. लास्ट लाइंस पे आ गए हैं बच्चों हम पोएम के. Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. अब बच्चों एक क्वेश्चन जो मैंने शुरू में जिसका आंसर दिया था वो आपके पास अब यहाँ पर आया है. आप ध्यान कीजिए, मैंने आपको जब पोएम शुरू की थी मैंने बताया था कि वो कहाँ पर लेटा हुआ था स्नेक. हमारे पास पोइट ने उस समय नहीं बताया था, पोइट ने हमें यहाँ पर बताया है कि वो कहाँ लेटा हुआ था. लेकिन मैंने जब पोएम की एक्सप्लेनेशन शुरू की थी मैंने आपको यही बताया था. जो स्नेक था बच्चों, अलॉन्ग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व. बच्चों किसी पॉन्ड यानी कि तालाब या स्ट्रीम, नहर के बैंक पर, किनारे पर जो सैंड होती है, रेत होती है, उस पर वो लेटा हुआ था. उस रेत के ऊपर वो लेटा हुआ था. अंटिल ऑब्जर्व, वो वहां पर आराम कर रहा था जब तक कि वो ऑब्जर्व ना किया गया, देखा ना गया वहां पर. और जब उसे देख लिया गया उस पर्सन के द्वारा, चेस्ड अवे. इट वॉज चेस्ड अवे मीन्स इट वॉज फॉलोड. छड़ी लेकर उसको फॉलो किया गया, उसका पीछा किया गया, चेस किया गया उसे. एंड नाउ ही वेनिशेज. अब वो वेनिश हो गया है, गायब हो गया है, डिसअपियर हो गया है, गेट्स आउट ऑफ साइट, नजरों से ओझल हो गया है. कहाँ चला गया है? इन द रिपल्स. रिपल्स मीन्स वेव्स, लहरों के अंदर, यानी कि वो पानी के अंदर, पानी की लहरों में गायब हो गया है. अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स. और किन के बीच में वो वैनिश हो गया है? हरे रंग के, स्लिम मीन्स पतले यानी कि थिन, रीड्स अभी हमने पिछले स्टैंजा में भी डिस्कस किया था, होलो स्टेम्स, सरकंडों के अंदर, हरे रंग के पतले पतले सरकंडों के अंदर, लहरों के अंदर वो वैनिश हो गया है, गायब हो गया है. और वो कहाँ लेटा था बच्चों? जब तक कि उसे देखा नहीं गया था वो किसी पॉन्ड या स्ट्रीम के किनारे पर, बैंक पर, सैंड के ऊपर आराम से लेटा हुआ था. तो यहाँ पर पोइट ने बताया है द स्नेक वॉज लाइंग ऑन द सैंडी बैंक ऑफ अ पॉन्ड और स्ट्रीम एंड इट हैज वेनिश्ड इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन रीड्स. तो वो सांप किसी तालाब या नदी के किनारे लेटा हुआ था और अब वो हरे पतले सरकंडों के बीच में छोटी छोटी लहरों में गायब
हो गया था, उसने अपनी जान बचा ली थी। यहाँ पर बच्चों पोइट का जो तरीका है वो ये है कि जो स्नेक्स हैं छोटे हरे रंग के, वो हार्मलेस होते हैं। जब तक कि वो हमारे ऊपर अटैक ना करें, हमें उनके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर जानवर हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो पोइट का नज़रिया काफ़ी नरम दिली का है इस तरह के एनिमल्स के लिए, और स्पेसिफिकली इस पोएम में स्नेक्स के लिए। तो बच्चों डिस्कस करते हैं, इस स्टैंजा में हमने क्या पढ़ा कि जो ग्रीन कलर का स्नेक था वो किसी पॉन्ड या स्ट्रीम के किनारे सैंड पर आराम से लेटा हुआ था जब तक कि उसे देखा ना गया, उसे ऑब्जर्व ना किया गया। और फिर बच्चों उसका पीछा किया गया एक पर्सन के द्वारा जिसने उसे देखा था। पर्सन के हाथ में थी एक स्टिक, जिसके लिए पर्टिकुलर एक फ्रेज यूज की है पोएट ने, परस्यूइंग स्टिक, पीछा करती हुई छड़ी। और बच्चों बाद में द स्नेक वैनिशेस इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, वो गायब हो गया, डिसअपियर हो गया पतले हरे सरकंडों के बीच में और लहरों के बीच में। आप पिक्चर देख पा रहे हैं किस तरह से वो उस परस्यू करने वाले व्यक्ति की नजरों से ओझल हो गया, गायब हो गया। तो बच्चों समरी डिस्कस करते हैं। इन दिस पोएम a harmless green colored snake tries to save itself from being hit by a person who is chasing it with a stick to kill it. The poet says that the snake is harmless even to children. इस पोएम में एक ग्रीन कलर का स्नेक है जो कि हार्मलेस है, बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। वो अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है एक व्यक्ति से जिसके हाथ में एक छड़ी है और जो पीछा कर रहा है उस स्नेक का उस छड़ी से, ताकि वो उसे मार डाले। पोइट कहता है कि जो स्नेक है ग्रीन कलर का छोटा सा, वो हार्मलेस है बच्चों के लिए भी, वो तो बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। People fear snakes and when they see one they try to kill it with a stick. हम जो लोग हैं बच्चों, ह्यूमन बींग्स, हमें स्नेक से बहुत डर लगता है। सांप देखते ही हम बहुत डर जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, हम एक स्टिक लेते हैं, छड़ी लेते हैं और उन्हें मारने का प्रयास करते हैं। The snake tries to save itself and hides behind the green colored bushes of marshy plants growing in the water. तो बच्चों वो स्नेक अपनी जान बचाने के लिए एक हरे रंग के बुशेस के अंदर, या आप कह सकते हैं रीड्स के अंदर, अगर आप मार्शी प्लांट्स ना याद करना चाहें तो आप थिन रीड्स लिख सकते हैं, उनके पीछे छुप जाता है पानी के अंदर जाके और अपने आप को, अपनी जान को बचाने का प्रयास करता है। इट हाइड्स in the ripples of the water body in order to save itself. The snake disappears behind the marshy plants. It hides, वह छुपा लेता है अपने आप को ripples of the waters, पानी की लहरों के अंदर, in order to save itself, अपने आप को बचाने के लिए। और फिर snake vanish हो जाता है, disappear हो जाता है मार्शी प्लांट्स के अंदर, जो कि होते हैं बच्चों रीड्स या सरकंडे। आप यहाँ पर रीड्स भी इसको लिख सकते हैं। अब बच्चों लिटरेरी डिवाइसेस, कोई भी पोएम बच्चों लिटरेरी या पोएटिक डिवाइसेस के बिना अधूरी रहती है, तो चलिए इसके भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले राइम स्कीम की बात करेंगे। सो द राइम स्कीम इन दिस पोएम इज एब्सेंट। इस पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है बच्चों, इसे गाया नहीं जा सकता। द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्ड्स, इसे फ्री वर्ड्स के अंदर लिखा गया है, कोई भी राइम स्कीम इस पोएम में नहीं है। अ ट्रांसफर्ड एपिथेट, बच्चों आज हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे एक नई लिटरेरी डिवाइस से, ध्यान से सुनेंगे आप, जो कि है ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब ये होता क्या है पहले यही बात करते हैं। अ ट्रांसफर्ड एपिथेट इज अ लिटिल नोन बट ऑफन यूज्ड फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ मॉडिफायर, यूजुअली एन एडजेक्टिव, क्वालिफाइज अ नाउन अदर देन द पर्सन और थिंग इट इज एक्चुअली डिस्क्राइबिंग। तो बच्चों इसमें जो ट्रांसफर्ड एपिथेट है, इसके अंदर ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसे बहुत कम यूज़ किया जाता है, लेकिन आमतौर पर इसे यूज़ किया जाता है पोइट्स के द्वारा अपनी पोएम्स को और भी खूबसूरत बनाने के लिए। आमतौर पर ये एक एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है, जो एक संज्ञा यानी कि नाउन की विशेषता बताता है। स्पेसिफिकली वो किसी और पर्सन या और चीज़ की विशेषता बताता है,
जो कि वो डिस्क्राइब ना की गई हो। अगर मैं और शब्दों में कहूँ तो द मॉडिफायर और एपिथेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द नाउन इट इज मेंट टू डिस्क्राइब टू अनदर नाउन इन द सेंटेंस। तो बच्चों जो ये होता है एपिथेट, उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है उस नाउन से दूर किसी दूसरे नाउन को उसी सेंटेंस में डिस्क्राइब करने के लिए। अब आप मेरी बात को तभी समझ पाएंगे जब आप कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांसफर्ड एपिथेट इज आई हैड अ वंडरफुल डे। तो बच्चों देखिए इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, आई हैड अ वंडरफुल डे। यहाँ पर डे हमारा हो गया नाउन, और डे को क्या चीज डिस्क्राइब कर रही है, एडजेक्टिव क्या है, वंडरफुल, शानदार दिन था मेरा। द डे इज नॉट इन इट सेल्फ वंडरफुल, द स्पीकर हैड अ वंडरफुल डे। तो बच्चों दिन तो कोई वंडरफुल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि जो स्पीकर है ना, बोलने वाला, उसका दिन वंडरफुल था। तो यहाँ पर देखिए ये एपिथेट है ट्रांसफर्ड। द एपिथेट वंडरफुल actually describes the kind of the day speaker experienced। वैसे तो डे के लिए यूज हुआ, ये डे है वंडरफुल, लेकिन ये ट्रांसफर कर दिया गया आई को, जो पर्सन था, जो भी उस दिन को एंजॉय कर रहा था उसको। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ द ट्रांसफर एपिथेट्स आर, कुछ और भी एग्जांपल्स देखिए, क्रूअल बार्स, स्पीच, स्लीपलेस नाइट एंड सुसाइडल स्काई। अब बच्चों सुसाइडल स्काई देखिए, सुसाइड आपको पता है खुदकुशी करना, कभी कोई स्काई खुदकुशी करेगा नहीं। जो व्यक्ति कह रहा है ना आज तो सुसाइडल स्काई है, यानी कि उसका मन कर रहा है खुदकुशी करने का। स्लीपलेस नाइट, अब बच्चों रात कोई होती है जिसे नींद ना आए। अगर मैं कहूंगी ना टुडे स्लीप, टुनाइट वाज अ स्लीप, टुनाइट इज अ स्लीपलेस नाइट, तो बात ये हो गई कि आज की रात कोई भी नींद नहीं आने वाली रात है। वो रात को नींद नहीं आ रही, वो मुझे नींद नहीं आ रही, स्पीकर को नींद नहीं आ रही। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। यहाँ पर बच्चों एक ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज हुआ है जो कि है परस्यूइंग स्टिक। अब बच्चों देखो यहाँ पर किसी पर्सन का जिक्र नहीं था, हम बार बार कह रहे थे पीछा करती हुई छड़ी, पीछा करती हुई छड़ी। छड़ी बच्चों अपने आप पीछा नहीं करेगी, एक पर्सन ने उसे होल्ड किया हुआ था, वो पर्सन उसका पीछा कर रहा था। तो ये जो वर्ड है, ये जो फ्रेज है, वो है ट्रांसफर्ड एपिथेट। परस्यूइंग रेफर्स टू द पर्सन हु इज होल्डिंग द स्टिक एंड नॉट द स्टिक इटसेल्फ। और बच्चों अलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार का भी यूज हुआ है यहाँ पर। द रिपीटिशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स, ही इज हार्मलेस, एच साउंड इज रिपीटेड हियर, ही एंड हार्मलेस। अब बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम। स्नेक किस चीज से एस्केप करने का प्रयास कर रहा है, भागने का प्रयास कर रहा है। द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द परस्यूइंग स्टिक, वो एक पीछा करती हुई छड़ी से भागने का प्रयास कर रहा है। सेकेंड, इज इट हार्मफुल स्नेक, व्हाट इज इट्स कलर, क्या वो स्नेक हार्मफुल था, उसका रंग कैसा था। नो, it is not a harmful snake. It is even harmless to the children because it is small in size. Its color is green. नहीं, बिल्कुल भी हानि पहुंचाने वाला सांप नहीं था, बल्कि ये तो बच्चों को भी हानि नहीं पहुंचा सकता था। ये छोटे साइज का था और इसका रंग था हरा। थर्ड, द poet finds the snake beautiful. Find the words he uses to convey its beauty. बच्चों पहले ही स्टेंजा के अंदर पोइट हमें बताता है कि सांप बहुत ही खूबसूरत है। तो ऐसे कौन से वर्ड हैं जो कन्वे कर रहे हैं सांप की सुंदरता को। द पोइट यूजेस द वर्ड्स ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल टू कन्वे द ब्यूटी ऑफ द स्नेक। तो दो वर्ड्स यूज किए हैं पोइट ने, एक तो ब्यूटीफुल ही है बच्चों और एक है ग्रेसफुल यानी कि अट्रैक्टिव। फोर्थ, व्हाट डज द पोइट विश फॉर द स्नेक। पोइट क्या चाहता है स्नेक के लिए। द पोइट विशेस द स्नेक to go over the water into the reeds to hide without being hurt by its pursuer. पोइट ये चाहता है कि जो व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है, परस्यू कर रहा है उसे, स्नेक उससे बच के भाग जाए पानी के अंदर, सरकंडों के बीच में वो छुप जाए और वो जो परस्यूअर है, जो उसका पीछा कर रहा है, वो उसे हर्ट ना कर पाए, कोई चोट ना पहुंचा पाए। फिफ्थ, where was the snake before anyone saw it and chased it away? जब किसी ने उसे देखा नहीं था, उसका पीछा नहीं किया था, तब तक स्नेक कहां पर था। यस यू आर राइट बच्चों, वो सैंड के ऊपर था, किसी बैंक, पॉन्ड या स्ट्रीम के बैंक के ऊपर, किनारे के ऊपर। वेयर डज द स्नेक डिसअपियर, और वो गायब कहां हो गया। तो चलिए डिस्कस करते हैं आंसर। द स्नेक वॉज लाइंग ऑन द सैंड बिफोर एनीवन सॉ इट एंड चेज्ड इट अवे। द स्नेक डिसअपियर्ड इन द रिपल्स ऑफ द वाटर अमंग द ग्रीन रीड्स। तो बच्चों
जब तक किसी ने उसे नहीं देखा था, उसका पीछा नहीं किया था, वो सैंड पे आराम से लेटा हुआ था और फिर से गायब हो गया लहरों के अंदर पानी की और हरे रंग के सरकंडों के अंदर। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों। वेयर इज अ स्नेक इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम? शुरू में कहां पर है स्नेक? द स्नेक इज लाइंग ऑन द सैंडी बैंक ऑफ अ पॉन्ड और स्ट्रीम। सेकेंड, वॉट इज द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम? किससे बचने का प्रयास कर रहा है स्नेक? द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम बीइंग हिट विद अ स्टिक। वो एक स्टिक के प्रहार से बचने की कोशिश कर रहा है। थर्ड, हाउ डज द स्नेक मूव? वो कैसे चल रहा है बच्चों? द स्नेक ग्लाइड्स ग्रेसफुली विद कर्विंग मूवमेंट्स। बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से वो कर्व्स बनाते हुए, टर्न्स बनाते हुए, घुमाव बनाते हुए चल रहा है। इज इट हार्मफुल स्नेक? क्या हार्मफुल था स्नेक? नो, द स्नेक इज नॉट हार्मफुल। बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं था स्नेक। फिफ्थ, हाउ इज इट ट्राइंग टू एस्केप? वो कैसे भागने का प्रयास करता है? इट इज ट्राइंग टू एस्केप विद सडन कर्विंग ऑफ इट्स लॉन्ग थिन बॉडी। बच्चों, वो अपनी बॉडी से कर्विंग्स बनाते हुए, टर्न्स बनाते हुए, घुमाव बनाते हुए अपनी कैसी बॉडी से? लॉन्ग, लंबी, थिन, पतली बॉडी से घुमाव बनाकर भागने का प्रयास कर रहा है। Why does the poet want the pursuer to let the snake go? पोइट क्यों चाहता है कि वो जो परस्यूअर है, जो उसका पीछा कर रहा है, कि उससे बचकर निकल जाए? वो उसे प्रे भी करता है ना कि प्लीज जाने दो, और लेट हिम गो। तो ऐसा क्यों करता है? द पोइट वॉन्ट्स द परस्यूअर टू लेट द स्नेक गो एज इट इज हार्मलेस। क्योंकि वो कोई हानि नहीं पहुंचाने वाला, वो बिल्कुल भी डेंजरस सांप नहीं है, इसलिए वो परस्यूअर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इस स्नेक को बिना हर्ट हुए जाने दो। सेवेंथ इज, वेयर डज द स्नेक गो एंड वाई? वो सांप कहां चला जाता है और क्यों? द स्नेक गोज थ्रू द वाटर टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम द मैन परस्यूइंग इट विद द स्टिक। जो बच्चों स्नेक है वो पानी के अंदर चला जाता है उस व्यक्ति से बचने के लिए जो छड़ी लेकर उसका पीछा कर रहा है, उसे मारने के लिए। नेक्स्ट इज, व्हाट डज द स्नेक लुक लाइक? वो स्नेक कैसा दिखाई दे रहा है? इट इज स्मॉल एंड ग्रीन इन कलर एंड लुक्स वेरी ग्रेसफुल। छोटा है, हरे रंग का है और काफी शानदार है, अट्रैक्टिव है, ग्रेसफुल है। नाइन्थ, व्हाट इज द पोइट विश फॉर द स्नेक? वो क्या विश करता है पोइट स्नेक के लिए? द पोइट विश द स्नेक टू बी सेव्ड। वो ये विश करता है कि वो सांप बच जाए, वो व्यक्ति उसे हानि ना पहुंचा पाए, उसे मार ना पाए, चोट ना पहुंचा पाए। 10th, where was the snake before someone saw it and chased it away? स्नेक कहाँ था जब तक कि किसी ने उसे देखा नहीं था और उसका पीछा नहीं किया था? The snake was lying on the sand till someone saw it and again chased it away. 11th, where does the snake disappear? वो कहाँ गायब हो गया? The snake disappears in the ripples of water among the green reeds. 12th, What impression do you form of the poet? पोइट के बारे में आपको क्या पता चलता है इस पोएम को पढ़ के? W.W.E. रॉस के बारे में। द पोइट इज कंपैशनेट एंड लव्स नेचर। बच्चों, जो पोइट है उनके हृदय में काफी दया है, वो काइंड हार्टेड पर्सन है और वो नेचर को, प्रकृति को प्यार करते हैं। वॉट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ द परस्यूअर? और जो व्यक्ति परस्यू कर रहा है, पीछा कर रहा है उस स्नेक का, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? He is pitiless and governed by his fears. वो बच्चों pitiless है, दया से रहित है, उसे बिल्कुल भी सांप पर दया नहीं आ रही। And governed by his fears, और वो अपने fears से, मतलब डर के कारण उसे मारने का प्रयास कर रहा है। बच्चों, अब मैंने आपके लिए कुछ MCQs कंपाइल किए हैं जो आप अपने इंग्लिश टीचर्स को सॉल्व करके भेजेंगे और आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी इस पोएम की। तो चलिए मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए। क्वेश्चन 1, What are the snakes generally considered? Source of joy, source of entertainment, fear factor, none. What does the poet think of snakes? Source of joy, fear factor, dangerous, harmless animals until disturbed. Third, who is the poet of this poem? W.W.E. Ross?
WWWHWEL. What is the style of the poem? Free verse with unequal lines, sonnet, 5 lines in every stanza, none. What appeal does the poet make to the readers in this poem? Stay away from snakes, kill snakes, treat snakes in a kind manner, none. What is the theme of the poem? Stop cruelty towards animals, hate animals, be away from animals, animals are dangerous. 7th, what is the literary device used in the poem? Allegory, alliteration, personification, none. What was the snake trying to save itself from? From moon goose, from other animals, from a man with a stick, all. In what words does the poet express the beauty of the snake? Beautiful and graceful, pretty, smart, handsome. And the last one is, where did the snake go and disappear? In the ripples of water among green reeds, in the bushes, in a hole, none. सो बच्चों, आई थिंक आपको पूरी पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है बच्चों. ये अगर पोएम वैसे क्वेश्चन आंसर्स ना आए इसके, तो इसके ना अनसीन पैसेज आ जाता है और उसमें सारे क्वेश्चंस यही पूछे होते हैं जो हमने आज पूरे डिस्कस किए. तो आप इस पोएम को अच्छी तरह से तैयार कर लें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस प्रेजेंटेशन वॉज मेड बाय पूजा शर्मा, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh, District Jhajjar. Thank you children. Take care. Ma.